हेलो दोस्तों, लर्न विद डीएपी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं धनंजय प्रसाद आप सबको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं। क्या बच्चों पढ़ रहे हैं? नरेशन में हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक पहला पढ़े असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में काफ़ी रूल है, 8-10 रूल है, लेकिन पहले हम 2-2, 3-3 रूल एक साथ बताएंगे। उसको देखिए, समझिए। कोई समस्या होगी तो कमेंट में करिएगा। पहले हम ध्यान से इसको समझते हैं क्या होता है। पहले इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, पहचानेंगे कैसे। तो नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस हमको पढ़ना है बच्चों। जब किसी वाक्य में क्या दिया हो, आज्ञा, परामर्श, सलाह, प्रार्थना प्रकट की गई हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कहने का तात्पर्य जहाँ पे आर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट का बोध हो वहाँ पे क्या, कौन सा सेंटेंस होगा? इंपरेटिव सेंटेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है? इसमें कर्ता यानी यू क्या होता है? छिपा रहता है। क्या रहता है बच्चों? छिपा रहता है। और सेंटेंस की शुरुआत ही मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब से होती है। सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? फाइनाइट वर्ब यानी मेन वर्ब से होती है। अब बदलते कैसे हैं, इसका नरेशन कैसे बनाते हैं, इसे ध्यान से देखिए। जब रिपोर्टिंग वर्ब के सैड को भाव के अनुसार बदलते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सैड में भाव से तात्पर्य है कि वो आर्डर दे रहा है, कि रिक्वेस्ट कर रहा है, कि सलाह दे रहा है, क्या कर रहा है, उसके भाव अनुसार। अगर आर्डर देगा तो हम किस में बदलेंगे? आर्डर्ड या कमांडेड में बदलेंगे। अगर एडवाइस देगा तो एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड। देखिए, एडवाइस में सी, जब एडवाइज लगाते हैं तो यस बना देते हैं। जब रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, बिगेड में बदलेंगे, इम्प्लोर्ड और इंटीग्रेटेड में बदलेंगे। ध्यान रहे बच्चों। दूसरा, कंजक्शन दैट के स्थान पे किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते थे ना, इसके पहले टूल, इफ या वेदर का प्रयोग करते थे टू कंजक्शन दैट के स्थान पे। अब लेकिन क्या करेंगे? कामा हटाएंगे, टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? टू। इसे नोट करिए। इस पे हम पहले एग्जाम्पल बताते हैं। पहले बच्चों क्या करते हैं? हम 2 एग्जाम्पल देखते हैं। 2 एग्जाम्पल के बाद हम 1, 2, 3 रूल एक साथ लिखवाएंगे, फिर उसका हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। पहले 1-2 रूल, इसका 2 एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड, पहले ये एग्जाम्पल करने से पहले मेरी एक बात बच्चों ध्यान से सुन लीजिए। कभी भी एक टीचर अपने स्टूडेंट से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, हमेशा आर्डर ही देगा। क्या देगा बच्चों? आर्डर। केवल 10% ऐसा केस आएगा जहां पे एडवाइस देगा, अन्यथा क्या करेगा? आर्डर ही देगा। वो 10% क्या है बच्चों? हम अभी बताते हैं। अभी क्लास भी आगे चलेगा तो हम बताएंगे। दूसरी बात बच्चों, एक दोस्त दूसरे दोस्त को ना आर्डर देगा ना रिक्वेस्ट करेगा, हमेशा क्या करेगा? एडवाइस ही देगा। ठीक है बच्चों। और एक स्टूडेंट हमेशा एक टीचर से क्या करेगा? रिक्वेस्ट ही करेगा। अब आते हैं, देखते हैं बच्चों, ये बातें मेरी तीनों ध्यान से समझिएगा। द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, सिट इन योर क्लास, जाओ अपने स्थान पे बैठो, सीट पे बैठो। एंड और लर्न माने याद करो, योर माने अपना, पाठ, जाओ अपने सीट पे बैठो। तो हमें देख रहे हैं टीचर है। अगर हमें इसका हिंदी निकालने नहीं आएगा, तुरंत हम टीचर देखें, इसका मतलब टीचर है तो आर्डर ही देगा। तो इसका बच्चों बनाएंगे तो बनाएंगे द टीचर आर्डर्ड मी। हमने बताया कामा हटाएंगे, कंजक्शन किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे बच्चों? टू का प्रयोग करेंगे। और बाकी सारे रूल तो जानते हैं, असर्टिव हमेशा कार्य करेगा। टू सिट इन योर, मी के पास आया तो क्या हो जाएगा बच्चों? माई, क्योंकि अपना क्लास है तो अब यहाँ यू था तो योर क्लास, यू मी के पास आया तो माई क्लास। एंड लर्न, फिर योर है तो फिर क्या हो जाएगा? माई लेसन। क्या हो जाएगा बच्चों? माई लेसन। घबराने की नहीं, नेक्स्ट देखिए। ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। मान लीजिए हमको अर्थ निकालने नहीं आया। ही सेड टू, फ्रेंड आ गए, फ्रेंड से आते ही मतलब एडवाइज्ड। क्या हो गया बच्चों? एडवाइज्ड। ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। क्या हो गया बच्चों? हिज फ्रेंड। टू लगा के उतार देंगे, वर्क हार्ड। हमने बताया था ना, मेन वर्ब से वाक्य की शुरुआत होगी। देखिए वर्क क्या है? हमारा एक फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है,
उसी से वाक्य की शुरुआत हो गई। इसका मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है। पहचानने का यह भी ट्रिक है, क्योंकि मेन वर्ब सब्जेक्ट नहीं दिया है, ना टेंस दिया है, ना हेल्पिंग वर्ब दिया है, तुरंत पता चल गया मेन वर्ब से। तो बच्चों इसे नोट करिए, हम दूसरा टॉपिक बताते हैं। ध्यान से बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट रूल है रिपोर्टेड स्पीच के ओकेटिव केस के नाउन। ये ओकेटिव केस का नाउन क्या है बताते हैं कि नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अब एग्जाम्पल लिखिए, ध्यान से देखिए, द टीचर सेड सिट डाउन, यही हमारा है ओकेटिव केस का नाउन। इसी को क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का ओकेटिव। या तो लास्ट में दिया रहेगा या तो दिया रहता द टीचर सेड बॉयज फिर कामा सिट डाउन। इसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब का क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट। तो अब इसका भाव निकलेगा द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने अध्यापक से कहा कि बैठ जाओ, तो बनाएंगे द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू सिट डाउन, यह था। नेक्स्ट रूल देखते हैं बच्चों, जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो, डू नॉट से हो। किससे हो बच्चों, डू नॉट से हो, तो बदलने के दो तरीके हैं। इसके बदलने कितने तरीके, दो तरीके हैं। पहला कि रिपोर्टिंग वर्ब के साइड को किस में बदल देना, फॉरवर्ड में बदल देना, और डू नॉट को हटा के केवल कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन टू लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। ये तो पहला। दूसरा, जब रिपोर्टिंग वर्ब में साइड आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, एडवाइस से बदलते हैं। किसे बदलते हैं बच्चों, एडवाइस में। जब डू नॉट से स्टार्ट हो तो एडवाइस बदलते हैं, लेकिन डू नॉट में से केवल डू हटा के क्या लिख देते हैं, नॉट टू का प्रयोग करते हैं। हमने बताया था ना बच्चों कि क्या टीचर जो 10% एडवाइस देता है इसी कंडीशन में देता है। जैसे बोल दिया द टीचर सेड टू द मी, टीचर ने मुझसे बोला डोंट वेस्ट योर टाइम, टीचर ने बोला डोंट वेस्ट, अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ तो ऑर्डर नहीं दे रहा है बच्चों, जब ऑर्डर देगा तब ना। जैसे बोल दिया द टीचर सेड टू मी डोंट अब्यूज एनीवन, हमने तो बोल दिया किसी को गाली मत दो। अभी रास्ते में चलते फिरते झगड़ा हो जाए तो गाली गलौज आप लोग चालू कर दोगे। तो ऑर्डर का मतलब हमने पहले ही बताया था, ऑर्डर हमेशा मानना ही पड़ता है। तो वही ऐसा 10% है जहाँ पे एडवाइस लगाते हैं। तो इसे नोट करिए बच्चों, इसका एग्जाम्पल अभी हम तुरंत बताते हैं। देखते हैं बच्चों, हम नॉट डू नॉट वाले से शुरुआत का हम अभी एग्जाम्पल लेके आए हैं। ध्यान से इसका देखिएगा दोनों तरीके से। द टीचर सेड टू मी, डू नॉट से स्टार्ट हुआ तो लिखेंगे द टीचर, पहला क्या बताए थे, फॉरवर्ड। क्या बताते बच्चों, फॉरवर्ड मी। क्या करेंगे बच्चों, बस टू लगाएंगे, इसको क्या कर देंगे, कट करेंगे, क्या लगाएंगे, टू अब्यूज एनीवन। यह पहला तरीका हो गया। क्या हो गया बच्चों, यह पहला तरीका हो गया। लेकिन जब इसका दूसरा तरीका बच्चों हम बनाएंगे तो दूसरा तरीका क्या बनाएंगे, द टीचर एडवाइज्ड मी। नॉट टू में केवल डू हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, नॉट टू अब्यूज एनीवन। ध्यान से बच्चों देख लीजिएगा। आइए एक एग्जाम्पल इसका और लेते हैं। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। लेकिन बच्चों में अर्थ निकालने नहीं आ रहा है। हम समझते हैं कि आप लोगों को अर्थ इंग्लिश का निकालने नहीं आता है, लेकिन हमें पहचानने का तरीका है कि डू नॉट से ही वाक्य की शुरुआत हुई है। तो क्या करेंगे, माई फादर फॉरवर्ड मी, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, इसे कट करेंगे, क्या लिखेंगे, वेस्ट योर है बच्चों, आया मी के पास तो क्या हो जाएगा, माई टाइम। हमेशा पर्सन हमेशा बदलेगा, यह ध्यान रहे। दूसरा तरीका बच्चों इसका क्या हो जाएगा, हम एडवाइस वाला भी बता देते हैं। तो क्या हो जाएगा, माई फादर एडवाइज्ड मी। अब डू हटाएंगे, लिखेंगे नॉट टू वेस्ट माई टाइम। है ना बच्चों आसान, इसे नोट कर लीजिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंपरेटिव सेंटेंस का ऐसा क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिए। अभी इसमें 3-4 रूल और हैं, अभी प्लीज वाला हम एक भी नहीं बताए हैं, रिक्वेस्ट वाला अभी इसको पढ़िए, अब बाकी रूल हम कल बताएंगे। बच्चों देख रहे हैं कितनी गर्मी हो रही है, उसके बावजूद भी हम आपका क्लास ले रहे हैं। बच्चों आप लोगों का कर्तव्य बनता है अपने इस प्यारे से चैनल लर्न विद डीएफई को बढ़ाइए, मोटिवेट करिए, कमेंट करिए, लाइक किया करिए और दूसरों को भी बताइए। जितने बच्चे कमजोर हैं कोचिंग का फीस देने की जरूरत नहीं है, हम 100% बता रहे हैं, 90+ नंबर लाने की गारंटी हम आप लोग को देते हैं। चलिए बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए आज की इतना लिए, थैंक यू सो मच।